हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑफ सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज हम अपनी न्यूज़ के बारे में। आज है 23 मई 2021 और 23 मई 2021 से दैनिक रोजगार समाचार से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज और इन्फॉर्मेशन अपडेट्स निकल कर आती हैं वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हम किन किन न्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ क्या है? टीजीटी सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार हो सकता है जुलाई में। कोरोना से चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को किया था स्थगित 2016 सामाजिक विज्ञान विषय 1099 पदों के लिए कुल 3662 अभ्यर्थी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी भर्ती सामाजिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार अब जुलाई में होने के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 अप्रैल को स्थगित कर दिया था। इंटरव्यू 13 अप्रैल तक चलना था। जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू स्थगित हुआ है वे नई तारीखें जानने के लिए वेबसाइट को देखते रहें। तो आप लोग वेबसाइट को देखते रहिएगा। चयन बोर्ड ने 2016 की इस भर्ती की लिखित परीक्षा 8 मार्च 2019 को कराई थी। परिणाम 25 अप्रैल 2019 को घोषित किया गया था। लिखित परीक्षा में 3662 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिनमें से 3359 बालक व 303 बालिकाओं को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू 16 मार्च से 13 अप्रैल तक होने को था। जुलाई में साक्षात्कार होने की वजह यह है कि संक्रमण के दौर में विशेषज्ञ मिल पाना मुश्किल है। पहले हाई कोर्ट में लिखित परीक्षा का प्रकरण पहुंचाने से साक्षात्कार रुका था। अगली क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की नियुक्ति जल्द। निदेशालय को मिला अभ्यर्थियों का विवरण, अब ऑनलाइन काउंसलिंग। राजकीय महाविद्यालय में 507 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को अभी चयनित अभ्यर्थी के फ़ोन नंबर एवं अन्य जरूरी विवरण मिल गए हैं। निदेशालय अब ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करेगा और काउंसलिंग के दौरान कॉलेज आवंटित करते हुए अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 507 चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी है। इसके लिए अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थी के नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर, विषय, रैंक, जाति की श्रेणी और चयन श्रेणी के बार 19 मई को शाम 4 बजे तक जानकारी मांगी थी। अब अभ्यर्थी की ओर से उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर निदेशालय उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग के कार्यक्रम की सूचना भेजेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द ही शुरू कराए जाने की तैयारी है। काउंसलिंग शुरू होने के 10 दिन के भीतर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसके बाद अगला है, यूपी में फिर से बड़ा कोरोना कर्फ्यू, 31 मई तक रहेगी पाबंदी। अगली न्यूज़ है, चयन बोर्ड के टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लिए बोर्ड ने 15 मार्च को शुरू की थी प्रक्रिया। टीजीटी व प्रवक्ता के 15,198 पदों पर होनी है भर्ती। देखिए, प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए लगभग 14 लाख आवेदन आए हैं। चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च को 15,198 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। चयन बोर्ड को कोरोना संक्रमण की वजह से टीजीटी प्रवक्ता के आवेदन के लिए 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने के बाद 14 लाख आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 20 मई के बाद 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी प्रवक्ता के लिए घोषित 15,198 पदों में टीजीटी के 12,603 एवं प्रवक्ता के 2595 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 2016 के बाद चयन बोर्ड की ओर से 4 वर्ष के अंतराल के बाद शिक्षक भर्ती के लिए 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के आवेदन के बाद तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देकर शिक्षक भर्ती के आवेदन का मौका दिया गया है। 4 वर्ष में भीतर का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी के लिए कोरोना के दौरान ऑनलाइन आवेदन करना बहुत मुश्किल
मुश्किल भरा काम रहा। अभ्यर्थी की मांग पर चयन बोर्ड की ओर से 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण के दौरान चयन बोर्ड ने पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं कराने के कारण पहली बार चयन बोर्ड ने पंजीकृत की तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया था। इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण की 21 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई, तीसरे बार पंजीकरण की तिथि 10 मई तक बढ़ाई गई है। ठीक है, सबसे अंत में पंजीकरण की तिथि 15 मई तक बढ़ाई गई है। ठीक है, प्रतियोगी छात्र मोर्चे के दिक्को खान से आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चयन बोर्ड ने परीक्षा तिथि जल्द घोषित करने की मांग की है। तो उन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो चयन बोर्ड टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए 14 लाख आवेदन किए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। इसके बाद में अगला है राज्य विश्वविद्यालय के 2.80 लाख छात्र होंगे प्रमोट, यानी विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में कुल 4.50 लाख अभ्यर्थी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद शासन ने निर्देश मिलने का इंतजार है। ठीक है, तो जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो करीब 2.80 लाख छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। इसके बारे में न्यूज़ इसमें दिया गया है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, जो हम आपको पढ़कर भी बताएं पूरा, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो वो हैं, उनको प्रमोट कर दिए जाएंगे। संतोष कुमार नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। लोक सेवा आयोग यानी UPSSC के अध्यक्ष ने शपथ दिलाकर ग्रहण कराया पदभार। देखिए, प्रयागराज सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSSC के सदस्य का पदभार ग्रहण किया। उनके ज्वाइन करने के साथ ही आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। अब सदस्य का पहले 6 हुआ करती थी, अब 7 हो गई है। ठीक है, अब सदस्य का केवल एक पद रिक्त रह गया है। पूरी उम्मीद है कि 1 माह के भीतर आयोग को 8वां सदस्य भी मिल जाएगा। कुशीनगर में अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश संतोष कुमार श्रीवास्तव मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। वाराणसी में भी उनका घर है। UPSSC के अध्यक्ष संजय श्री नेत ने संतोष कुमार श्रीवास्तव को आयोग के सदस्य के रूप में शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण कराया। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव ब्रजेश कुमार शुक्ला ने आयोग का सदस्य नियुक्त करने की होने पर असंतोष कुमार श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी हैं। UPSSC में सदस्य के 8 पद हैं। अब सदस्यों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। 8वें सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 1 माह के भीतर आयोग को 8वां सदस्य भी मिलने की उम्मीद है और इसके बाद आयोग में सदस्यों की संख्या पूरी हो जाएगी। और जैसे ही सदस्यों की संख्या पूरी हो जाएगी तो जो भी एग्ज़ाम्स होंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से सभी एग्ज़ाम्स बहुत ही तेज़ी से करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो लोग UPSSC या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एग्ज़ाम्स में देरी नहीं होगी, बहुत ही जल्द सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट कर दी जाएंगी। पाठ्यक्रम तय नहीं हुआ, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड से संबंध 27,000 माध्यमिक कॉलेजों में लगातार असमंजस बढ़ा रहा है। केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ ही नहीं, कक्षा 9 व 11 के छात्र छात्राएँ भी अवसर में हैं। ठीक है, आधार में हैं। वजह एवं नए शैक्षणिक सत्र के हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन पाठ्यक्रम क्या रहेगा तय नहीं किया है। हालांकि इस सत्र में भी 70% पाठ्यक्रम की ही पढ़ाई के आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से संबंधित माध्यमिक कॉलेजों में बीते शैक्षणिक सत्र में पाठ्यक्रम घटाया गया है। कोरोना की वजह से जब महीनों कॉलेजों नहीं खुले थे तो शासन ने कुल पाठ्यक्रम का 70% तय किया था और उसी के अनुरूप ऑनलाइन व कक्षाओं में पढ़ाया गया था। माना जा रहा है कि नए सत्र में पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से नए शैक्षणिक सत्र में भी कॉलेजों को खोलने के हालात नहीं बन सके हैं। पहले 19 मई तक कॉलेज बंद रखने के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी स्थगित रही। इससे यह उम्मीद थी कि पढ़ाई शुरू कराने से पूर्व पाठ्यक्रम पर भी निर्णय होगा। शासन ने पाठ्यक्रम तय किए बिना ही ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश जारी कर दिया। ऐसे में जैसे तैसे पढ़ाई हो रही 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि दोनों परीक्षाएँ होंगी या नहीं। ज्ञात हो कि बोर्ड प्रशासन हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को अपनी अगली कक्षा में प्रोन्नत करने की तैयारी में जुटा है। इंटर की परीक्षा के संबंध में शासन निर्णय होगा। इसी के साथ ही पाठ्यक्रम पर भी मुहर लगाई जाएगी। इस वर्ष भी 30% पाठ्यक्रम में कटौती होना लगभग तय है, यानी चालू शैक्षणिक सत्र में
कक्षा 9 से 12 तक जो पाठ्यक्रम लागू है उसे यथावत रखा जा सकता है। ठीक है, तो जो छात्र तैयारी कर रहे थे हाई स्कूल 12th 9th और 11th में, तो उनको भी पाठ्यक्रम भी नहीं बताया गया क्या उनका पाठ्यक्रम रहेगा, और ऑनलाइन क्लासेस उनकी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो विद्यार्थी बहुत ही असमंजस में हैं। तो देखो क्या होता है, यूपी बोर्ड क्या इसमें निर्णय लेता है। तो बहुत ही जल्द न्यूज़ आएगी तो आपको सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए। देखिए, एक मोटिवेशन लाइन है, प्रत्येक कर्म को अपने अतीत और भविष्य को देखते हुए करें। ठीक है, प्रत्येक कर्म को अपने अतीत और भविष्य को देखते हुए करें, आप अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि यदि आप अपने अगर आप कोई भी कर्म करते हैं, तो अगर यदि आप अपना अतीत भी याद रखते हैं कि आपने पहले क्या किया है, भविष्य क्या किया है पहले, और अपना भविष्य भी देख कर चल रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो आप 100% सफल होंगे। जो व्यक्ति अतीत को नहीं भूलता है और अपने भविष्य पर भी टारगेट रखता है, तो वो 100% सक्सीज होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने अतीत और भविष्य को देखते हुए ही तैयारी करें और आप पक्का सफल होंगे। इसके बाद में बात कर लेते हैं, वेलकम मतलब स्वागत है आपका। तो आप लोग जिस भी कम्परेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे सभी एग्ज़ाम्स की न्यूज़ प्रमाण के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और अभी तक आप अगर हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इसके साथ ही अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ट्विटर पर भी जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी लिंक हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले ऑथेंटिक 100% एक्यूरेट न्यूज़ हम आपको देते हैं, कोई फैक्ट न्यूज़ नहीं देते, विद प्रमाण के साथ में आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।